दधाना कर्म पद्माभ्याम शरणमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्य नुक्तमा। जय माता दी। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जिसकी बातें हम अब करने वाले हैं। जी हाँ, माँ दुर्गा का नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी ने दाएं हाथ में जप की माला और दाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बील पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बील पत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया और पुण्य कृत्य भी बताया और उनकी बहुत ज्यादा सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या कभी नहीं की। यह सब कुछ तुम ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी को इसी रूप में सजाया जाता है और इनकी उपासना की जाती है। तो यह कथा है देवी ब्रह्मचारिणी की। जय माता दी।